यसु चानण मेरी जिंदगी दा हो लोए मेरे रावां दी नस दे दूर हनेरे ने रही हद ना मेरे चावां दी यसु चानण मेरी जिंदगी दा ओ लोए मेरे रावां दी डिठे नस दे दूर हनेरे ने रही हद ना मेरे चावां दी यसु चानण मेरी जिंदगी दा। पर्सनल लाइफ की गवाही है, उसमें भी यही है कि मैं बहुत दफ़ा गिरी और मुझे इस गवाही को देने में मैं बिल्कुल भी शर्माऊंगी नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी इस गवाही से बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियों को ये मैसेज पहुँचे कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदावंद के ज़िंदा जलाली फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सानिया शराज गवाही प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अजीज़ों, आज जिस बहन की गवाही हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उनको खुदा ने प्रस्तिश का तोड़ा दिया है। एक सोलफुल वॉइस और मुख्तलिफ मुकाबलों में फतेहाबी हासिल की, उनकी प्रस्तिश करते हुए बहुत से लोगों ने उस प्रस्तिश के वसीला से बरकत को रिसीव किया। मेरे साथ जो आज बहन है सिस्टर हिना अहमद, मैं आपको वेलकम करती हूँ गवाही प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ और मसीह में आप सबकी सलामती हो। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि खुदा ने आज ये मुमकिन किया कि मैं गवाही टेलीविज़न के वसीला से आप सबके साथ आज गवाही को शेयर करने आई हूँ। सिस्टर, मेरा आपसे पहला सवाल तारफ़ी सवाल होंगे। आपकी गवाही से पहले मैं कुछ आपसे सवालात करना चाहती हूँ। तो आप अपने बहन भाइयों में आप कितने बहन भाई और आपका कौन सा नंबर, आप किस नंबर पे आती हैं? हम 5 बहन भाई हैं और सब ही मुझसे बड़े हैं और मैं सबसे छोटी हूँ बहन भाइयों में से। और आपका ताल्लुक़ किस जगह से है? आप किधर की रहने वाली हैं? हम बेसिक नौशहरा पेशावर के रहने वाले हैं, बट अभी हम जो है अटक सिटी में रहते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे, प्रस्तिश के लिए परस्तार होना लाजमी है? यहाँ से कोई भी सिंगर प्रस्तिश कर सकता है? मेरा मतलब है कि खुदावंद की अटैचमेंट लाजमी है या कोई भी सिंगर जो है वो प्रस्तिश को कर सकता है? जी सानिया, प्रस्तिश का ये जो आपने सवाल किया है, प्रस्तिश जो है, प्रस्तिश का मतलब होता है कि खुदावंद की जो खेती में ना, खेत में हमने हल चलाना होता है। प्रस्तिश का मतलब है हल चलाना। और जब हम हल चलाते हैं, ज़मीन को बनाते हैं, फिर उसके बाद उस पे काम किया जाता है। हम भी इसी तरीके से हम परस्तार है, जब हम प्रस्तिश करते हैं हम अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं जो खुदा ने हमें दी हुई है। और इसको अगर दुनियावी लेवल पे देखें तो प्रस्तिश और नॉर्मल जो सिंगिंग होती है इसमें बहुत फ़र्क है। प्रस्तिश खुदा की अगर जब तक आपकी ज़िंदगी में बुलाहट नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते हो। वैसे तो बड़े सारे लोग जो फेमस है गा रहे हैं, वो कुछ भी गा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक प्रस्तिश है ना, वो यही है खुदा के हजूर में झुकना, ठीक है, उसके आगे घुटने टेकना, हमने हल चलाना है। फिर उसके बाद जो खादमीन होते हैं वो अपने कलाम को बोते हैं उसमें। तो ये दुनियावी लेवल पे तो सारे ही करते हैं, लेकिन इसको रूहानी लेवल पे अगर खुदा के साथ अटैच करके देखते हैं तो खुदा रूह है, तो ज़रूर है उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खुदा की बुलाहट के बगैर तो बड़े सारे शौकिया फनकार भी गा रहे हैं और वो फिर जब गाते हैं तो बस फिर वो गाते ही हैं। उसका मतलब जो सिंगर है बिल्कुल अपने आप को, फिर उसमें ना ही तो कोई खुदा की ब्लेसिंग होती है और ना ही सामने वाले को ब्लेसिंग मिलती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरे को भी ब्लेसिंग दें तो उस प्रस्तिश के लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, तो फिर अगले बंदे को भी हम, तो प्रस्तिश मेन यही है। मतलब जो सिंगर है वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और
जो परस्तार हैं वो खुदावन की हम्दो सिताइश में लगे हैं, उनको पता नहीं है कि भाई हम बस उस धुन में लगे हैं खुदावन के नाम को जलाल हो और लोगों को ब्लेसिंग रिसीव हो। बिल्कुल, खुदा की अटैचमेंट, प्रस्तिश और खुदा की अटैचमेंट, ये दोनों चीज़ें बहुत लाजमन है। वो क्यों है कि जब तक हम रूहानी लेवल पे उस तरीके से नहीं आते, जो हकीकी प्रस्तिश होती है वो यही है कि खुदा उसमें अपना फजल डाले, और जब हम प्रस्तिश करें तो सामने वाले लोगों को बरकत मिलती हो और ज़िंदगियां तब्दील होती हों और खुदा उनमें से काम करे। और जब खुदा काम करता है और जो हकीकी प्रस्तिश होती है वो जाहिर होती है और खुदा अपने कामों को जाहिर करता है, उसे हम हकीकी प्रस्तिश कह सकते हैं या वो कहलाई जाती है। अदरवाइज ये जो दुनियावी सिंगिंग या इस चीज़ को हम इस चीज़ से अटैच नहीं कर सकते। जी, ज़रा मुझे ये बताएं कि रूहानी और जिस्मानी में क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम रूहानी हैं लेकिन वो होते नहीं हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा वाज़िया करें। हाँ जी, बिल्कुल, दिखलावा ना, लेकिन जो हकीकी तौर पे होता है वो ये नहीं है। हकीकी तौर पे जो मायने रखती है चीज़, वो खुदा के साथ होना पैवस्त बहुत ज़रूरी है, फिर ही हम उस तरीके से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। आपका मतलब कि जो चीज़ें हमें खुदावन की तरफ से मिलती हैं या जो खिदमत हमें खुदावन की तरफ से मिलती है वो रूहानियत में आ जाती हैं, और जो चीज़ें हम खुद स्ट्रगल करके लेते हैं वो जिस्मानी हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम जो अपनी सोच रखते हैं ना, वो हमारी जिस्मानी सोच है, लेकिन अगर वो खुदा की तरफ से आगाही है तो वो फिर रूहानी तौर पे है। तो इस चीज़ों को समझने के लिए ज़रूर है कि अटैचमेंट खुदा से होगी, तब ही आप उसकी आवाज़ को रूहानी और जिस्मानी इन चीज़ों को आप परख रख सकोगे। और परख इस तरीके से होती है कि हम जब तक खुदा के साथ अटैच है तब तक ही है, खुदा के साथ अटैच नहीं है तो हम कभी भी इस चीज़ को नहीं परख सकते। दुनिया में रहते हुए मैं मोहब्बत पे बात करूँगी कि खुदावन ने जो मोहब्बत हमसे की उसके लिए जो लफ्ज़ बाइबल में इस्तेमाल हुआ है अगापे, इसका मतलब है अनकंडीशनिंग लव। तो दुनिया में रहते हुए आपने कहीं ऐसी मोहब्बत देखी जो जैसे खुदावन ने की, इंसानों में कहीं आपको नज़र आई? हाँ, ये जो आपने सवाल किया ये मेरे दिल के बहुत करीब सवाल है, क्योंकि ये जो अगापे मोहब्बत है ये वन साइडेड ही होती है। खुदा के कलाम में भी अफजल सिर्फ मोहब्बत को रखा गया है, तो उसने अगापे मोहब्बत हमारे साथ इस तरह पेश की है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। और उस जैसी मोहब्बत मैं समझती हूँ कि दुनिया में कहीं भी नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि हम दुनिया की मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत के साथ अटैच करें, क्योंकि जो सच्ची और हकीकी मोहब्बत है सिर्फ खुदा के पास है और वो खुदा ही कर सकता है। क्योंकि आप एक्सपीरियंस भी है और बड़े सारे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों के भी लाइफ में एक्सपीरियंस होगा, बड़े सारे बेटे बेटियां, नौजवान, बुजुर्ग, बड़े सारे खादमीन हैं, उनकी भी लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, लाइक मेरी भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कि जो मोहब्बत है ना ये हम ढूंढते रहते हैं, हमें यहाँ से मिल जाए वहाँ से मिल जाए, पर ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कर लें, आपको दुनियावी मोहब्बत में वफादारी कभी भी नहीं मिल सकती। अगर आपको वफादारी ढूंढनी है तो आप खुदा के कलाम में और खुदा में वफादारी ढूंढें। खुदा ही आपसे हकीकी मोहब्बत कर सकता है और वही आपको आपकी मोहब्बत का फल भी दे सकता है। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको दुनियावी मोहब्बत और दुनियावी मोहब्बत के आप आस रखते हैं या उनसे आप कोई उम्मीद लगाते हैं, तो ये बेफायदा है। खुदा की मोहब्बत में कोई भी शर्त नहीं है। दुनियावी मोहब्बत जब आप देखते हो तो दुनियावी मोहब्बत में बड़ी सारी शर्तें रखी जाती हैं, पर खुदा की मोहब्बत लाजवाल है। खुदा ने कोई शर्त नहीं रखी, खुदा के कलाम में मोहब्बत के लिहाज से कोई शर्त नहीं है। ये दुनियावी लेवल पे शर्तें होती हैं, इसलिए दुनिया की मोहब्बत कभी भी कामिल नहीं है, कामिल सिर्फ खुदा की मोहब्बत है। तो आपकी तरह बहुत सी सिस्टर्स हैं जो परस्तारा हैं और बहुत से और सिस्टर्स हैं, नौजवान बहन भाई हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? हाँ जी, मैं अपने बहुत सारे जो मेरे नौजवान बहन भाई मुझे सुन रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि अगर आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं तो आप ज़रूर, आपका ये जो मोबाइल फ़ोन है
ये आप इसको अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते और बुराई के लिए भी ये यूज़ होता है, क्योंकि ज़ाहिर है दुनियावी लेवल पे हम, लेकिन आप इसको, मैं ये मैसेज आपके लिए दूंगी कि ज़रूर आप इसको अच्छे के लिए यूज़ करें। मोबाइल फ़ोन के ज़रिया से आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, और इसके अलावा आप अगर एज आ एवेंजलिस्ट हैं, एज आ आप वर्शिपर हैं, एज आ आप कोई भी खिदमत से रिलेटेड हैं, तो ज़रूर आपके पास यूट्यूब की अच्छी सहूलत है। यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक चैनल्स हैं, आपके पेजेस हैं, आपके इंस्टाग्राम्स हैं, आप उनके ज़रिए से भी खुदा की खिदमत को सरअंजाम दे सकते हैं, और ताकि खुदा का काम बढ़े आपकी ज़िंदगी में, खुदा के नाम को आपकी ज़िंदगी से इज़्ज़त और जलाल मिले, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ सानिया, जैसे आपने इस चैनल को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, और मैं समझती हूँ आप भी नौजवान हैं, हमारी तरह हैं, हम खिदमत हैं, और ये जदोजहद नौजवानों के दिल में, उनकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, क्योंकि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं है। कामयाबी और सरफराजी खुदा की तरफ से है, और फजल भी उसी की तरफ से है, और ये तब मुमकिन है जब हम खुदा को एक्सेप्ट करेंगे, तब कामयाबी सरफराजी हर एक चीज़, लाइक वो यूट्यूब चैनल के थ्रू है, लाइक वो किसी भी पेजेस के, लाइक वो कोई भी है, लेकिन ये सब चीज़ें मैं समझती हूँ, मेरा अपना लाइफ का तजर्बा, ये तब ही मुमकिन है जब आप खुदा के साथ मुंसलिक, उसके साथ फेलोशिप में होंगे, तभी आप बढ़ेंगे। चाहे वो दुनियावी लेवल है, रूहानी लेवल है, उसमें आपको खुदा ही बढ़ाता है और खुदा ही फजल करता है, और ये सारी चीज़ों को लाइफ में लेना बहुत ज़रूरी है। खुदा के कलाम को भी सीखें, खुदा के कलाम की गहरी बातों को सीखें। आप हर कोई जो मुझे सुन रहा है, सबकी कलीसियाँ हैं, अलग अलग कलीसियाओं में सब अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, आपके पासबान हैं, आपके सीनियर्स हैं, आप उनसे सीखें, क्योंकि ये जो दौर जा रहा है इसमें सीखना बहुत ज़रूरी है, जब तक, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम को अहमियत दी है, और अगर जो कलाम की अहमियत को नहीं समझता, ख्वाह वो नौजवान है, बच्चा है, बूढ़ा, कोई भी है, तो फिर खुदा उनको भी अहमियत नहीं देता। अव्वल दर्जा आप खुदावन को दे, उसके कलाम को दे, बाकी सारी बातें आप उस पर छोड़ दें। अकल हिकमत भी वो अता करेगा आपको, और आपको चलना भी वो सिखाएगा, और वो आपके लिए रास्ते भी खोलेगा, और आपके लिए हर एक चीज़ भी प्रोवाइड करेगा। मैं ये ईमान रखती हूँ। दुनियावी चीज़ें तो हम बहुत सी मांगते हैं खुदावन से, लेकिन हम खुदावन से कभी भी उसकी खिदमत को, उसके साथ वक्त गुजारने को अहमियत नहीं देते। तो सिस्टर, आपका इन फ्यूचर क्या प्लान है आगे, कि आप क्या करना चाहती हैं, ऑनलाइन कैसे खिदमत करना चाहती हैं खुदावन के लिए? जी सानिया, खिदमत और फ्यूचर का तो आगे खुदा ही करेगा सब कुछ प्रोवाइड, और फ्यूचर का तो खुदा को ही पता है। लेकिन अब जो हमने प्लान बनाया है अपनी टीम के साथ, मैंने, और वो बहुत जल्द हम सबके साथ भी शेयर करने वाले हैं, परस्तार की तलाश विद हिना अहमद, ये हम बहुत ही जल्द इस प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं उन नौजवान बेटे बेटियों, बच्चों के लिए जिनके पास टैलेंट होते हुए भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और हमें कोई बड़ा, हम इसमें कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हम नहीं यूज़ करेंगे, और ना ही हमें बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। हम छोटे ही प्लेटफॉर्म से ये सारी चीज़ों को करेंगे। परस्तार विद हिना अहमद, बहुत ही जल्द हम इस शो को आगाज़ करने लगे हैं। बहुत से ऐसे नौजवान बेटे बेटियां हैं जो चाहते हैं कि हम इस चीज़ को करें, वो शौक़ रखते हैं, वो खुदा के खिदमत के लिए आगे बढ़ना चाहिए, पर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और मैं चाहती हूँ, मेरे दिल में, मेरी टीम के दिल में ये बोझ है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें। तो हमें इस चीज़ का नहीं है वो किस कलीसिया से क्या है, हमें उनके टैलेंट से है। हम गली गली कूचों कूचों में जाएंगे और इस टैलेंट को सामने लेके आएंगे, ताकि उन बच्चों को हम प्रमोट करें, उनकी सपोर्ट करें, और उनको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें, ताकि उनके आने वाला फ्यूचर बेहतर हो सके। अच्छा, जो आपने पहले थोड़ी बहुत तरबियत ली, या पहले गाना शुरू किया, बाद में टीचर्स रखे, जब आपको पता चला कि आप खुदावन की चुनिंदा हैं, खुदावन ने आपको वर्शिप के लिए चुना है, तो बाद में जब आपने टीचर्स को मुकर्रर किया, तो उनमें आपके टीचर कौन थे? जी बिल्कुल, मैंने सानिया बिल्कुल इस चीज़ को प्रॉपरली सीखा जब मुझे पता लगा कि मुझे आवाज़ मिली है। तब तो ज़ाहिर है स्टार्टिंग में तो टीचर्स नहीं थे, पर म्यूज़िक की भी तालीम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे लाइक हम कलाम की तालीम को हासिल करते हैं, हमारे पास बान है, हमारे बाइबल टीचर्स हैं,
और इसी तरीके से हमारे जैसा है कि म्यूज़िक टीचर्स भी होते हैं जो कि रिश्ते में मेरे नाना अबू लगते हैं, और उनके जो बेटे हैं उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। और मेरे टीचर हैं उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के स्टेज पे खड़ा करना सिखाया, बैठना सिखाया, हर एक चीज़ को उन्होंने मुझे सिखाया। और मैं समझती हूँ कि मेरे पापा इस बात को पंजाबी में कहते हैं, उस्ताद मिट्टी दा भी मान नहीं हुंदा। तो मैं समझती हूँ कि टीचर्स की कदर करनी चाहिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। आप बेशक कलाम को सीख रहे हैं, म्यूज़िक को सीख रहे हैं, किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड है दुनिया में, उसके लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस चीज़ को सीखा, मैं सीख के करके आई, और मैं बहुत अरसे बाद इस चीज़ को ज़ाहिर कर रही हूँ कि मेरे जो टीचर हैं वो तनवीर चौहान साहब और उनके जो बेटे हैं नोबल चौहान साहब, ब्रदर नोबल ने मुझे बहुत सिखाया। टीचर हैं वो मेरे, और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और इसमें मेरे पापा की भी एफर्ट है। पापा के बाद ज़ाहिर है पापा लोगों ने टीचर्स मुकर्रर किए, तो मैं इस चीज़ को ज़रूर वजाहत करूँगी। और मैं बच्चों को भी यही बोलूँगी जो मुझे सुन रहे हैं, जिस हद तक ये मेरा मैसेज जा रहा है दुनिया के किसी भी कोने में, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखें। और अगर आप सीखने की रूह जब रख लोगे ना, तो ज़रूर आप सीखोगे। और अगर आप सीखने की रूह नहीं रखते हैं, बस टोटल बुरा करते हो, तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे, और जिस लेवल को आप पहुंचना चाहते हो उस लेवल तक कभी आप पहुंचोगे नहीं। मुझे मेरे टीचर्स ने उंगली पकड़ के, 11 साल की एज कोई नहीं होती, मुझे भाई नोबल ने बिठाना सिखाया, चलाना सिखाया कि बच्चे ऐसे बैठना है, ऐसे फेस एक्सप्रेशंस हैं, आपने ऐसे गाना है। और इसके साथ साथ वसीम भाई थे जो तबला प्ले करते थे, इन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की, एफर्ट की, ना उन्होंने सर्दी देखी ना गर्मी देखी। और आज मैं समझती हूँ जितना कुछ मेरे पास है, मैं खुदा के बाद जो दर्जा देती हूँ अपने मामा पापा और अपने टीचर्स को देती हूँ, क्योंकि वो इस दर्जे के लायक हैं। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, ये उनकी सारी एफर्ट है। तो इस बात के लिए मैं खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि मुझे बड़े अच्छे टीचर्स मिले। अब हम आपकी गवाही की तरफ आते हैं कि आप अपनी गवाही को शेयर करें और लोग इस गवाही से बहुत सी बरकत को रिसीव करने वाले हों और आपके एक्सपीरियंस से सीखने वाले हों। सो मैं चाहूँगी कि आप अपनी गवाही को शेयर करें। हाँ जी, ज़रूर। मैं अपनी गवाही को, अपनी लाइफ की और अपनी घरेलू गवाही ज़रूर शेयर करूँगी, अपनी शख्सी गवाही को भी शेयर करूँगी। हम बेसिक कन्वर्टेड हैं, मेरी पूरी फैमिली, हम हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। और पापा खुदा की ज़ात पे शुरू से ईमान रखते थे, क्योंकि वो एज आ फुटबॉल गेम प्लेयर थे, तो वो ज़्यादातर क्रिश्चियन लोगों में रहते थे। तो जब पापा ने देखा कि यार इन लोगों का कितना अच्छा ईमान है और ये सब कुछ इतना अच्छा करते हैं, तो क्रिश्चियन है, तो पापा की फिर वहाँ से सोच बढ़ती गई और पापा क्रिश्चियन लोगों के साथ, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ अटैच होते गए। और हमारी घराने में, ज़िंदगी में ये जो गवाही है, ये तब्दीली का बाइस है, ये यस्सू से है। और जब हम बहुत छोटे थे तो इस तरीके से हमारे घर में बाइबल आई, और उसके बाद खुदा ने हमारे घर को चुना। फिर जो मेरे बड़े भाई हैं, और इस टाइम पे वो खुदा के खादिम हैं, और वो पास्टर हैं, पास्टर कमाल लिविंग ब्रांच को हम रन कर रहे हैं। और इस बात के लिए खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी है। और लाइफ में खुदा के प्लान्स होते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता खुदा ने कैसे चुनना है, हमें इस बात का नहीं था इल्म। हमारे घर में दिए जलते थे, और जब बाइबल आई, बाइबल के बाद खुदा के खादिम आना शुरू हो गए, फिर हमें और ज़्यादा अच्छा लगने शुरू हो गया। पापा ने बोलना भाई को कि आप खुदा का कलाम खोलो। तब नहीं था पता कलाम क्या है, कलाम को कैसे खोलना, बस जो भी खुल गया है वो बस वही पढ़ के उसी को अमीन करके। और इसमें एफर्ट सबसे ज़्यादा पापा मम्मा की और मेरी नानों की थी। नानो अम्मा, हम बहुत छोटे थे, हमें मार मार के बिठाती थी, नहीं आता था बाप बेटा कैसे करना है, हमें वो भी सिखाया गया, हम सीखते गए। आहिस्ता आहिस्ता खुदा के खादिमीन आने शुरू हो गए। फिर खुदावन ने हमारी ज़िंदगी पे ये जाहिर किया कि खुदा ने हमारे घर को चुना है। और
जब हम इंसान खुद चुनते तब नहीं, लेकिन जब खुदा चुनता तब काम होता है। तो जब खुदा ने चुना और खुदा ने हमें एक अलग ही पहचान दे दी, पूरे खानदान में से खुदा ने हमारे घराने को चुना, इस बात के लिए ये बहुत बड़ी गवाही है, शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए। और जब चुना तो खुदा ने अलग ही पहचान, अलग ही शख्सियत बना दिया, उस ना चीज को चीज बना दिया। इस टाइम पे मेरे भाई खिदमत कर रहे हैं और इस खिदमत को हमें करते हुए 15 से 17 साल हो गए। और जब मुझे पता लगा कि खुदा ने मुझे इस चीज के लिए चुना है एज अ वर्शिपर, तो मैं बहुत हैरान भी हुई। अब उस बातों को सोचती हूँ अच्छा भी लगता है, क्योंकि तब बहुत छोटी थी, 12-11 साल की एज कुछ भी नहीं होती सानिया। तो जब मैंने देखा और मैंने हुमैरा चन्ना जी का फर्स्ट गीत सुना, तो मेरी सिस्टर हैं सुंबल अहमद, वो संडे स्कूल टीचर हैं, और उन्होंने मुझे बोला ही ना तुम ये गीत गाओ। तब फर्स्ट एक चर्च में मुकाबला था छोटा सा, तो मैंने घर बोला, मैंने कहा मुझे भी गाना है, मुझे भी गाना है। तो बाजी लोग कहते थे ठीक है गा लो। अब हमारे पास ना ही तो हारमोनियम था, ना ही पता था कैसे होता है कैसे नहीं। और जब मैंने इसको याद किया, हाँ, कानों में हैंड फ्री लगाए, मोबाइल में, भाई कहते थे बस ठीक है सुनो और इसी को तैयार करो, ऐसे ही गाना है तुमने जैसे इसने गाया। मैंने हुमैरा चन्ना जी का फर्स्ट गीत था, सलीबी गीत था, साया तेरी सलीब का, मैंने वो परफॉर्म किया और मैंने फर्स्ट प्राइज उठाया। और तब मुझे पहचान हुई कि खुदा ने मुझे ये खिदमत दी है गाने की। और फिर सानिया खुदा ने मुझे गा बगा इस्तेमाल किया, और फिर आउट ऑफ सिटी पंजाब साइड पे खुदावन ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया। और मुझे जब मैं गई तो बहुत से रूहानी एक्सपीरियंस हुए, खिदमत के एक्सपीरियंस हुए, और इस सारी चीज़ में मेरे बाबा की बहुत एफर्ट है। मेरे बाबा ने मुझ पे बहुत इन्वेस्ट किया है, क्योंकि छोटे प्लेटफॉर्म से बड़ा प्लेटफॉर्म हासिल होता है, और मेरे बाबा ने मुझ पे बहुत इन्वेस्ट किया, क्योंकि मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई इन्वेस्ट करने वाला नहीं था। और बाबा ने जैसे ही पे लानी और बाबा ने वही पे उठा के हमने किसी से कोई डिमांड नहीं आज तक नहीं की कि हमें इतना पैसा चाहिए, क्योंकि हमने बेलौस खुदा की खिदमत की है आज तक, अभी तक। तो इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी। उसके बाद खुदा ने मुझे पिंडी इस्लामाबाद में बहुत इस्तेमाल किया, और मेरा फर्स्ट जो प्रोग्राम था खुदावन ने मुझे पहचान दी, खोकर स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से खुदावन ने मुझे इस्तेमाल किया, खुदावन ने मेरी पहचान बढ़ाई, खुदावन ने मुझे एक नई पहचान दी। और मैं इस बात के लिए बड़ी थैंक्सफुल होती हूँ खुदावन की। मैं इस लायक नहीं थी, मैं इस लायक ही नहीं थी, लेकिन खुदा ने मुझे इस लायक बनाया हमारे घराने को, क्योंकि हम बुत परस्त थे, हमें नहीं पता था खुदा क्या है। और जब हमें पता लगा तो मुझे आज बहुत खुशी होती है कि हम आज़ाद हैं। इस बात के लिए मैं बड़ी खुदावन की थैंक्सफुल रहती हूँ एनी टाइम कि खुदा ने भाई को चुना। मेरी भाभी संडे स्कूल टीचर हैं, मेरी सिस्टर संडे स्कूल टीचर हैं, मुझे एज अ वर्शिप की खिदमत दे दी, और खुदावन ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया। और मैं इस बात के लिए बड़ी थैंक्सफुल हूँ खुदा की, खुदावन ने चुना मेरे पूरे घराने को। आज मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि रही अब मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावन की ही मदासराई और प्रस्तिश करेंगे। और मेरी ज़िंदगी में सानिया बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई। मैं जब खिदमत में चलती रही, क्योंकि 15 से 17 साल ये छोटा टाइम नहीं होता, ये बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड होता है, जिसमें हम काफ़ी दफ़ा बच्चा गिरता है खड़ा होता है, गिरता है खड़ा होता है। इसी तरीके से मेरी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ की गवाही है, उसमें भी यही है कि मैं बहुत दफ़ा गिरी, और मुझे इस गवाही को देने में मैं बिल्कुल भी शर्माऊंगी नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी इस गवाही से बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियों को ये मैसेज पहुँचे कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, और लाजवाल और सच्ची मोहब्बत सिर्फ खुदा की ज़ात में आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। और जब मैंने खिदमत में बढ़ती गई तो मेरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ी, क्योंकि जब हम खुदा के साथ वाकई में सच्चे दिल से चलते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स भी उसी इंसान पे ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वो आजमाइश कुछ खुदा की तरफ से होती है और कुछ इब्लीस की तरफ से। लेकिन मैंने इसका डट के मुकाबला किया। मैंने अपनी जो शख्सी मेरी जो लाइफ है, मैंने जब चलती गई मैं बहुत दफ़ा गिरी सानिया, इतनी दफ़ा गिरी के सोच से बाहर। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जब जब सादिक गिरेगा खुदा उसको उठा खड़ा करेगा।
کیونکہ خدا کی محبت لازوال ہے, اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. اور میں نے اپنی لائف میں یہ ایکسپیرینس کیا ہے, بہت ہی مشکلات کا سامنا پیش کیا ہے. میں نے ابلیس کو بہت ہی روبرو دیکھا ہے, بہت زیادہ, اور میں نے ابلیس کے ساتھ بہت فائٹ کی ہے. اور آج میں اس پلیٹ فارم پہ ہوں تو میں ضرور اس بات کی گواہی دوں گی کہ یہ جو جنگ ہے یہ واقعی میں کوئی جسمانی جنگ نہیں ہے, یہ روحانی جنگ ہے. اور اس روحانی جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو صرف خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو دنیا میں اور کہیں کسی کی بھی اٹیچمنٹ اس میں آپ کو فتح یابی نہیں دے سکتے. خدا کی ذات میں فتح یابی, اور خدا کی ذات آپ کو ہی اٹھاتی ہے. کیونکہ اگر آپ انسان پہ توکل کرتے ہیں نا تو انسان کا توکل خدا اس کو پسند نہیں کرتا. خدا کے کلام میں نے کہا ملعون ہے وہ شخص جو انسان ذات پہ توکل کرتا ہے, اور خدا اسی کو پسند کرتا ہے جو اس پہ توکل کرتا ہے. میں نے اپنی لائف میں فیس ٹو فیس میں ابلیس سے لڑی, میں جسمانی طور پہ بھی لڑی اور میں روحانی طور پہ بھی لڑی, اور میں اس قسم کا لڑی کے سوچ سے باہر ہے. ابلیس مجھے خود اس بات کو وضاحت کرتا تھا کہ میں تجھے جان سے ماروں گا, پر میں نے کہا میں زندہ خدا کی بیٹی ہوں, تو ہارے گا اور وہ جیتے گا. اور آمین, میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں, میں اس فائٹ میں سے نکل کے آئی ہوں, میں اس جنگ کو جیت کے آئی ہوں, اور آج میں فتح یاب ہوں. خداوند کی شکر گزاری, آج میں آزاد ہوں. اور اس بات کے لیے میں کہتی ہوں کہ واقعی میں خدا لازوال محبت رکھتا ہے, اور اگاپے محبت ہی یہ ہے. کہیں بھی آپ کو دنیاوی لیول پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو آپ کو ویسی محبت مل جائے, تو میں آج خاص طور پہ اپنے نوجوان بیٹے بیٹیوں اور بہن بھائیوں کو یہی بولوں گی کہ پلیز ہملی ریکویسٹ ہے, آپ کسی انسان کے ساتھ اپنے دل کو اٹیچ مت کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. تو اپنا دل خدا کی طرف لگائیں, وہ خود آپ کو سچی محبت بھی پرووائڈ کرے گا, سچا رشتہ بھی پرووائڈ کرے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ دنیاوی لیول پہ چلتے ہیں اور خدا کچھ نہیں ہے, تو آپ کو کبھی بھی وہ چیز نہیں مل سکتی جو آپ چاہتے ہو. اور وہ خدا وہی چیزوں کو آپ کی زندگی میں پورا کرتا ہے جو آپ کی نیک خواہشات ہے. آپ کی کبھی بھی وہ خواہشات نہیں پوری ہو سکتی جو آپ خدا سے ہٹ کے کرتے ہو. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی لیول بنے, آپ کی پہچان بنے, تو دنیاوی لیول پہ کوئی پہچان نہیں ہے, دنیاوی لیول پہ کوئی آپ کا لیول نہیں بن سکتا. لیول بنانا ہے تو پلیز اس بائبل سے بنائیں. یہ خدا کا کلام ہے, یہ زندگی کی روٹی ہے, یہ آپ کی حقیقی زندگی ہے, یہی آپ کی خوشی ہے, یہی آپ کی محبت ہے. میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو دے رہی ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے. میں نے زندگی کا ہر ایکسپیرینس لیا ہے. دنیا میں کوئی بھی سچی محبت نہیں ہے. سچی محبت صرف رب کی ذات میں پائی جاتی ہے, اور اول درجہ بھی میں سمجھتی ہوں اسی کی محبت کو دینا چاہیے. باقی آپ جیسے بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں, آپ کو کبھی بھی ویسا سکون نہیں ملے گا جیسا سکون آپ چاہتے ہیں. سکون اور اطمینان صرف رب کی ذات میں ہے, آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی, پلیز اپنا دل خدا کی طرف لگا لیں. آپ کو اس دنیا سے کچھ بھی نہیں ملنے والا, اور ویسے بھی دنیا کا بادشاہ ابلیس ہے, اور ہمارا جو بادشاہ ہے وہ زندہ خدا ہے. تو آپ اس زندہ خدا کو اپنا لو, آپ کو زندگی کا ہر سکون بھی ملے گا, ہر خوشی. یہ میں اپنے ایمان سے کہتی ہوں. آپ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ایک دفعہ ایمان رکھ کے پریکٹیکلی کر کے دیکھیں, پھر آپ ضرور بتائیے گا. یہ شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے کہ واقعی میں خدا زندہ خدا ہے اور وہ آپ سے بڑی سچی محبت کرتا ہے. تو یہ رونے دھونے سے نوجوان بیٹے بیٹیاں پلیز یہ رونے دھونے والی لائف سے نکل آؤ. اس لائف میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ جتنا انسان کے پیچھے روتے ہو خدا کے پیچھے رو لو, کیونکہ وہ خدا جو آپ روتے ہو نا وہ آنسو جمع کرتا ہے آپ کے. انسان نہیں آنسو جمع کرتا, انسان تو ایک آنسو کی قیمت نہیں دے سکتا. تو خدا آپ کو ایک ایک آنسو کی قیمت بھی عطا کرتا ہے. اس لیے اپنا دل خدا کی طرف لگائیں, خدا کو اپنا آپ دیں, اور خدا ہی سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے. جی سسٹر ہنا, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا اور مجھے خدا نے موقع دیا کہ آپ کی گواہی کو ویورز کے ساتھ شیئر کیا جا سکے. اور میرا آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ ٹیسٹ منی کسی کی سنتے ہیں, سیکھتے ہیں, اس کی زندگی کے تجربے کو لیتے ہیں,
تو ضرور اس پہ عمل کیا کریں، اپنے ایمانوں کو بڑھایا کریں۔ آپ کی خود کی لائف میں بہت سی ایسی گواہیاں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں لے کر چل رہے ہیں، لیکن ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ تو اپنی سولی اٹھا اور خداوند کے پیچھے ہو لے۔ اٹس مین کہ ہمیں یہ ساری باتیں، یہ ساری سچویشنز، یہ سارے ایکسپیرینس اپنے ساتھ لے کر خداوند کے کام کو بڑھانا ہے، اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ سو ونس اگین تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا تاکہ آپ کی گواہی کو شیئر کیا جا سکے اور بہت سے لوگ اس سے سیکھے، برکت کو ریسیو کریں۔ آئے ہم مل کر دعا کرتے ہیں اس چیز کے لیے، آنے والے دن میں اس پروگرام کے لیے جو آپ نے سٹارٹ لینا ہے، اس خدمت کو سٹارٹ لینا ہے، تو ہم اس چیز کو دعا میں رکھیں گے۔ ہاللویہ۔ خدا باپ، ہم آپ کا شکر، آپ کی تعریف، آپ کی تمجید کرتے ہیں مسیح باپ، آج کی اس دن کے لیے خداوند، اس موقع کے لیے خدا باپ کہ خداوند آپ نے ممکن کیا خدا باپ کہ ہم سسٹر کی گواہی کو، سسٹر کی ٹیسٹمنی کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ خداوند ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ، اور بہن کی زندگی کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ایک بڑے ابلیسی پھندے میں سے نکالا خدا باپ، تو نے گرپ کیا خدا باپ، کیونکہ خداوند جن لوگوں کو آپ چن لیتے ہیں خدا باپ، وہ خداوند جتنے بھی آپ سے دور ہو جائیں خداوند، تو ان کو گرپ کرتا ہے خدا باپ، اور واپس اس پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند اس محبت کے لیے خدا باپ جو تو خداوند ہم عام سے لوگوں سے کرتا ہے خداوند، خداوند ہم گناہ گاروں سے کرتا ہے خدا باپ، ہم گناہ گار ہوتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے خداوند خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں خداوند، پر تیری محبت اس طرف سے ختم نہیں ہوتی ہے خدا باپ۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ اس محبت کے لیے خداوند جو خدا باپ آپ نے سسٹر سے بھی کی خدا باپ، اور تو تمام روحوں سے کرتا ہے خداوند۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ، اور خداوند میں سسٹر ہنا کو خداوند ابھی سے ہی خدا باپ یسوع کے لہو میں چھپاتی ہوں خداوند، جو خدا باپ تو نے پرستش کا توڑا دیا ہے خداوند، تو خداوند اس میں مزید بڑھا خدا باپ، بہت سی روحیں ان کی آواز سے، ان کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا باپ برکت کو ریسیو کرنے والی ہوں خداوند، اور تیرا جلالی مشن خداوند پورا ہو خدا باپ۔ یہ بھی اپنی خداوند پچھلی لائف کو چھوڑ کر خدا باپ ان نئی زندگی میں آئی ہیں خداوند، تو خدا باپ تو خدا باپ اس طرح ہی ان کو ساتھ لے کر چلنا خداوند، اور خداوند مزید اور زیادہ برکتیں دینا خداوند، اور جس طرح خدا باپ ابلیس ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے خدا باپ، یا ابلیسی قوت خداوند رکاوٹ ڈالتی ہے خدا باپ، تو تیرے روح کے زور کو مانگتے ہیں خداوند، تیرا روح خداوند انہیں پھر اٹھا کھڑا کرے خداوند، اور یہ اسی طرح خدا باپ جیسے ابھی خداوند تیرے کام میں کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، خدمت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں خدا باپ، تو اسی طرح خدا باپ تجھ میں بنی رہیں خدا باپ، تجھ میں کھڑی رہیں خدا باپ، اور اسی راستے کو دیکھتی رہیں، اسی سولی کو تکتی رہیں خدا باپ جس راہ پر انہوں نے چلنا ہے خدا باپ۔ خداوند اس پروگرام کے لیے، پرستار کی تلاش کے لیے خداوند ابھی سے ہی خدا باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، تو اس میں خداوند ہر ایک چیز کو پرووائڈ کرنا خداوند، سسٹر کی خدمت کو بڑھانا خدا باپ، اور جو بچے ہیں خدا باپ جیسا کہ اس کے لیے سوچا گیا ہے خداوند کہ جن بچوں کو پلیٹ فارم نہیں ملتے ہیں، جن بچوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے خداوند، تو خدا باپ ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم کو آگے لے کر چلیں گی خداوند، تو خداوند ان کی بڑی مدد کرنا خدا باپ، ہر ایک چیز کو پرووائڈ کرنا خدا باپ، اور خداوند اسی طرح اپنی خدمت میں بڑھاتے چلے جانا، اور خداوند دیکھنے والوں کے لیے بھی بڑی برکت کو چاہتی ہوں خدا باپ، ان کے ایمانوں میں اضافے کو چاہتی ہوں خدا باپ، ان ایکسپیرینس کو خداوند وہ دیکھیں اور سیکھیں خدا باپ، ذہنوں کو کھولنا، دلوں کو تبدیل کرنا خداوند، اور تو بڑی برکت دینا خدا باپ، یسوع کے نام سے مانگتی اور پاتی ہوں، آمین۔